जीवन में अंधे कब बन जाते हो? सम्रेक रंगशाला के अंदर एक श्लोक है, उसमें इसका जवाब दिया है, अवा परदोष पलायमी जाई जण सह सखो जचंदो वन पिछई गिरी वन गुरु नीर से। जब आपके सामने किसी के दोस्त आते हैं, किसी के दोस्त का दृश्य आपके सामने आ जाता है, तब आपकी आंख हजार आंख होती है कि नहीं? किसी की भूल आपकी आंख के सामने आती है, किसी के दोस्त आपके सामने आती है, तब आपकी आंख हजार आंख जैसी होती रहती है। और आपके खुद के मेरू पर्वत के जैसे दोस्त होते हैं, मेरू पर्वत की जैसी बड़ी बड़ी भूल होती है, उसके सामने आप क्या बन जाते हो? अंधे बन जाते हो। आप खुद इस दूसरे की दोस्त देखने में, दूसरे को दोस्त देखने में आपकी आंख हजार आंख हो जाती हो, और खुद के दोस्त को देखने में आप अंधे हो जाते हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा बोलने में तकलीफ होती है ना, तो किसी के गुण गाने में ज्यादा तकलीफ होती है। जीवन में व्यक्ति किसी के गुण कभी जल्दी से बोल नहीं सकता है। आज का दिन है गुणानुरागी दादा गुरुदेव के दादा गुरुदेव लब्धि सरस्वती महाराजा के गुणानुवाद करने का दिन। दादा गुरुदेव को गुणानुरागी की उपमा दी है। वो उनके जीवन में उन्होंने कभी किसी के दोष देखे नहीं है। कितने सारे दादा गुरुदेव के गुण है, उनका जीवन आप देखो ना, आप एक बार पढ़ो ना, उनका जीवन को भी एक बार पढ़ो ना। क्या उनके 70 साल की उम्र में क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे कष्ट और कैसे कैसे गुण उनके जीवन में, पूरा जीवन एक एक समय शासन के लिए, संयम की साधना के लिए अंदर समर्पित कर दिया, ऐसा लगता है आपको। एक बार गुरुदेव दादा गुरुदेव को 4 साल के पर्याय में कमल सुरेश्वर जी महाराजा ने आदेश दिया कि लब्धि विजय जी तुम्हें पंजाब जाना है और पंजाब संभालना है। 4 साल का दीक्षा पर्याय था, और दादा लब्धि कमल सुरेश्वर जी महाराजा ने आदेश कर दिया कि लब्धि विजय जी तुम्हें पंजाब संभालना है, लब्धि विजय जी, और कल ही विहार करना है। अपने को तो कहाँ टूर पे जाना होता है ना, तो 2 महीने से उसकी तैयारी शुरू करते हैं, पर गुरुदेव ने बोल दिया कि आपको कल ही विहार करना है और कल ही पंजाब जाना है और पंजाब संभालना है। और लब्धि विजय जी निकल गए। ऐसे तो है ना, गुरुदेव कहते हैं कि गुरु से दूर होना वो एक घटना है, पर गुरु के हृदय से दूर होना ना वो दुर्घटना है। आज ये वासी संघ के अंदर सबके हृदय में पूज्य गुरुदेव श्री की जो प्रतिमा देखी हुई है ना, इससे लगता है कि यहाँ के वासी वाले के तो कोई भी दुर्घटना नहीं हो रही है, नहीं इधर देखी नहीं जाती है दुर्घटना। घटना हो जाएगी शायद, पर दुर्घटना बन नहीं पाएगी। दादा गुरुदेव चले गए पंजाब, निकल गए विहार करके, और पंजाब में अद्भुत शासन प्रभावना उनकी चल रही थी। तो कमल सुरेश्वरी महाराजा ने उनको आदेश दिया कि आपको गुजरात से आदेश दिया कि आपको गुजरानवाला में आपको चातुर्मास करना है, क्योंकि वहाँ चातुर्मास के बाद एक जैन मंदिर की प्रतिष्ठा करने की थी, तो आपको गुजरानवाला में चातुर्मास करना है। और वो गुजरानवाला शहर के पास मुल्तान नगर में जैन मंदिर की प्रतिष्ठा थी, तो वहाँ आपको चातुर्मास करना है। और वो मुल्तान नगर आज पाकिस्तान में है, तो वो मुल्तान में आपको चातुर्मास करना है। कमल सुरेश्वर जी महाराजा ने आदेश दिया था, गुरु का आदेश था, इसलिए चातुर्मास नक्की हो गया, तय हो गया। और जैसे ही चातुर्मास का प्रवेश हुआ तो देखा तो पूरे आसपास में श्रेणीबद्ध एकदम लाइनबद्ध पूरी मांस की दुकान, पूरी जगह आके पूरा हिंसामय वातावरण था। मुल्तान शहर का वातावरण पूरा हिंसामय था। जहाँ देखो वहाँ हिंसा थी, जहाँ देखो आपको मांस लटकते हुए दिखाई देते थे। और वहाँ में और उस समय अहिंसा के प्ररूप ऐसे अरिहंत परमात्मा की प्रतिष्ठा कैसे करते, वातावरण हिंसा का और प्रतिष्ठा करने की परमात्मा की, तो वातावरण हिंसा का, और पूरा संघ भी उससे चिंतित था कि कैसे होगी प्रतिष्ठा। और ये दादा गुरुदेव लब्धि सुरेश्वर जी महाराजा थे। चातुर्मास शुरू हुआ, जैसे यहाँ पे चातुर्मास शुरू हुआ तब हमको भी लगता था कि प्रवचन में कितने लोग आएंगे, पूरा हॉल भर जाएगा भी नहीं। पहले दिन से फिर चातुर्मास स्टार्ट हुआ, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, फिर पूरा हॉल भर गया। वहां पे चातुर्मास शुरू हुआ और दादा गुरुदेव के प्रवचन शुरू हुए। और पहले तो हिंदू भाई सब जुड़े हुए थे और हिंदू भाई प्रवचन में आते रहते थे। फिर दादा गुरुदेव रोज रात को वहां पे चौक था और चौक में खड़े होके और जोर जोर से प्रवचन देते थे। बुलंद आवाज, प्रतिभा उनकी अद्भुत, और उनके शब्द सुनते ही जो वहां पे रोड पे आने जाने वाले लोगों के उनके शब्द कान में पड़ते और उनके पैर थम जाते। और उनकी प्रवचन में ऐसी वाणी सुनी हुई कि रोज हजारों हिंदू मुस्लिम भाइयों भी आकर रोज 100, 200, 300 लोग आकर उनके पास आके मांस का पचकान ले लेते।
मांस उनके चरण में डाल देते थे। ऐसी उनकी अद्भुत प्रवचन प्रभाव तक हुई और 4 महीने खत्म हुए। 4 महीने खत्म हुए तब मुल्तान के शहर में वो जो प्रतिष्ठा हुई, परमात्मा की देरासर जिन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और भगवान का रथ निकला, घोड़ा निकला, तब उसके समय जहाँ पे मांस लटकते थे वहाँ फूल के तोरण बनते। ऐसी अद्भुत प्रवचन प्रभावता ये दादा गुरुदेव जी की थी। हम अपने घर में एक बच्चे से टीवी बंद नहीं करा सकते और वो दादा गुरुदेव ने पूरे गांव के अंदर मांस और दारू का त्याग करवा दिया। और उतना तो सही, और वहाँ वो गांव के अंदर एक मंडल की स्थापना हुई। वो मंडल आज तक आपने देखा नहीं होगा और मुझे तो लगता है कि शायद ये ऐसा मंडल कभी ऐसा कोई स्थापना की नहीं होगी। और वो मंडल यहाँ पे जैसे नवयुवक मंडल है और मंडल के सदस्य भी कौन, कोई जैन बंधु नहीं थे, हिंदू और मुस्लिम बंधु थे। मुस्लिम बंधुओं ने साथ मिलके एक मंडल की स्थापना की और वो मंडल का नाम था मांस निषेधक मंडल। क्या नाम था? मांस निषेधक मंडल। और उनका कार्य क्या कि जहाँ के मुल्तान शहर के अंदर जहाँ पे गंध आए कि यहाँ मांस पकड़ा है तो वो वहां जाने का और जो मांस पकाने की जो हांडी होती है उसको फोड़ देने का, वो मांस पकाने की हांडी को फोड़ देने का। और ऐसी मंडल की स्थापना की वहां दादा गुरुदेव ने पूरे गांव को, पूरे शहर को अहिंसामय बना दिया। और ऐसे जब वहां से गुरुदेव का विहार हुआ, जब गुरुदेव का विहार हुआ तब हिंदू मुस्लिम सारे लोगों के अंदर आंख में आंसू आ गए। ऐसी अद्भुत प्रवचन प्रभावता और दादा गुरुदेव की प्रवचन प्रभावता इतनी क्यों थी? क्योंकि वचन में कभी निंदा नहीं थी, क्योंकि उनके वचन में कभी निंदा नहीं थी। अंत समय आया तब सारे शिष्य को इकट्ठे किया और इकट्ठे करके बोला कि आप कभी किसी की निंदा मत करना। एक शायर ने लिखा है, तुम जीवन में किसी की दोस्त मत देखना, तुम जीवन में किसी की भूल मत देखना। अगर तुझे बहुत भूल देखने का मन होता है, तुझे बहुत रह नहीं पाता है, किसी के भूल को देखने का मन होता है, तो एक बार आईने के सामने खड़े रह जाना। वो तो शायर ने लिखा था, पर ये दादा गुरुदेव ने सब शिष्य को इकट्ठे करके बुलाया और शिष्य को बोला कि शिष्य आप लोग कभी जीवन में किसी की निंदा मत करना। अगर आपको निंदा करने का भाव आए ना तो एक बार मेरा नाम ले लेना, तो आपका निंदा करने का भाव टल जाएगा। अद्भुत गुण है उनका, गुणानुरागी, गुण के अनुरागी थे। आज इस गुणानुवाद सभा के अंदर अपन यहाँ से जाए, यहाँ से निकले तो कुछ प्रभावना आपको मिले ना मिले, पर एक प्रभावना आप लेके जाना कि आज से और क्योंकि ये वासी संघ है, ऐसे खाली तो जाने नहीं देता, संघ की ओर से भी प्रभावना है। और साथ में आपको गुरुदेव, दादा गुरुदेव के जीवन चरित्र की पूरी एक बुक है, वो बुक खास आप पढ़ना। और अजात शत्रु बुक है और बुक के अंदर दादा गुरुदेव का पूरा जीवन चरित्र उस पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे उनके गुणों थे। तो एक बार पढ़ने का संकल्प करना। पर आज से और एक प्रभावना आप लेके जाना कि मैं जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा। बस इतना भी हमारे जीवन में आ जाएगा ना तो ये सब आज की गुणानुवाद सभा हमारी सफल हो जाएगी। बस दादा गुरुदेव को मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ कि दादा गुरुदेव आपके जैसे गुणों हमारे जीवन में आए और आपके जैसे जीवन गुणों हमारे जीवन में आए और हम कभी किसी की निंदा नहीं करें। ऐसी गुरुदेव को प्रार्थना करते, क्योंकि सब हम जो भी है वो सिर्फ दादा गुरुदेव आपकी कृपा से, हमारे अंदर जो भी ज्ञान प्रकट हुआ है वो भी दादा गुरुदेव आपकी कृपा से है। इसीलिए तो लिखा है कि तुम ही से ज्ञान का दीपक जलाए, तुम ही से ज्ञान का दीपक जलाए, तुम ही से घनघोर अंधेरा मिटाए, तुम ही से घनघोर अंधेरा मिटाए, तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, मेरा जय
हकीकत, ये बिल्कुल हकीकत है। शास्त्रों में लिखा है, जो गुण आत्मसात होता है, जो गुण आत्मसात होता है, उनका विनियोग सहज होता है। विनियोग करने की जरूरत नहीं है, विनियोग सहज हो जाता है। इसीलिए आज भी लब्धिश्री समुदाय का एक नाम है। 18 समुदाय में आप चले जाओ, किसी को भी पूछो आइडेंटिटी, लब्धिश्री समुदाय की आइडेंटिटी क्या? ये समुदाय की आइडेंटिटी गुणानुरागी समुदाय, क्योंकि गुणानुराग का जो सद्गुण है, ये पूज्यपाद दादा गुरुदेव ने आत्मसात किया था। इसीलिए उनका विनियोग सहजता से पूरा समुदाय में फैला हुआ। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। उसी रास्ते पे आज भी पूरा समुदाय चल रहा है। बस दादा गुरु से यही प्रार्थना, दादा गुरुदेव से यही प्रार्थना कि बस ये सद्गुण जो हमारे तक आपने पहुंचाया है, बस ये सद्गुण पूरा जगत में